देखो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ ये है डाईएजोनियम सॉल्ट और अमाइंस, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैंने ये कुछ रिएक्शंस लिखी हैं जो कि अमाइंस और डाईएजोनियम सॉल्ट इससे रिलेटेड है। आप इन रिएक्शंस को पहले कंप्लीट करो। ओके, फिर मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ। ओके, तो देखो अब हम इनके सॉल्यूशंस में आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर आप देखें, ये है डाइनाइट्रोबेंजीन अमोनियम सल्फाइड। ये जो अमोनियम सल्फाइड है ये एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। इन दोनों NO2 में से किसी एक NO2 का क्या करता है, ये रिडक्शन करेगा। तो यहाँ पर एक ही जगह हमें एक NO2 को, सपोज हमने इसको NH2 में चेंज कर दिया और ये रहा हमारा NO2। ओके, तो दो NO2 में से अगर हमें एक NO2 को रिड्यूस करना है तो अमोनियम सल्फाइड इसका यूज होता है। फिर यहाँ पर देखें आप NaNO2 और HCl, ये एक डाईएजिटाइजेशन रिएक्शन है। तो B हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर डाईएजिटाइजेशन किसमें होगा, NH2 ग्रुप में। तो ये तो NO2 रहेगा और यहाँ हो गया N2Cl। ओके, और फिर H2SO4 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पर जो आपको कंपाउंड मिलेगा ये एक सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल मिल गया, मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो इस तरह से यहाँ फाइनल प्रोडक्ट जो होगा हमारा क्या होगा, नाइट्रोफिनॉल। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा देखो, ये है एनिलीन। एनिलीन में कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब कराया जाता है तो NH2 ग्रुप की बेसिसिटी को कम किया जाता है। ऐसे में हम एसिटिक एनहाइड्राइड से जब रिएक्शन कराते हैं तो NH2 ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाता है। और किस तरह प्रोटेक्ट हो जाता है, CH3COCH3 एसिटेनिटाइड बन जाएगा। ओके, फिर ब्रोमिनेशन कराएंगे तो NHCONH3, ये ब्रोमिनेशन मेनली ऑर्थो और पैरा में होता है, लेकिन यहाँ हम केवल जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो होता है क्या, यहाँ पर पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड। ऑर्थो भी बनता है लेकिन ये मेजर होगा, क्या होगा ये मेजर। और फिर हम इसे हाइड्रोलाइज करके हटा देंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा NH2 और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, Br। तो इस तरह से यहाँ पर फिर एसिटिक एसिड ये हट गया, मींस ये ग्रुप फिर फ्री हो गया NH2 के फॉर्म। ओके, यहाँ आ जाओ, ये भी एक प्राइमरी अमाइन है तो यहाँ पर डाईएजिटाइजेशन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो आप यहाँ पर CH2N2 ये, और इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ये स्टेबल नहीं है लेकिन यहाँ पर फाइनली ये चेंज हो जाएगा CH2 और OH, समझ गए ना। तो एक बेंजाइल एल्कोहल बनेगा। यहाँ आ जाए, डाईएजिटाइजेशन हो जाएगा तो हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर N2+, इससे रिएक्शन होगी, ये ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पर ऐसा OH ग्रुप आ जाएगा। इसके साथ एक ऐसा कंपाउंड भी बन जाता है, मींस रिंग छोटी हो जाती है। यहाँ से N2 निकलने से यहाँ पर ऐसा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर ये इधर आ जाएगा तो ये चेंज हो जाता है ऐसे CH2+ और फिर H2 से ये रिएक्शन करके और इस तरह से प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पर Br ब्रोमीन वाटर की, और ये इसमें सल्फोनिक ग्रुप और NH2 ग्रुप दोनों हैं। तो यहाँ पर ये रिंग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ पर NH2 Br और Br ये SO3H ग्रुप हट जाता है ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में। तो इस तरह से ट्राइब्रोमो एनिलीन प्रोडक्ट बनेगा। ओके, और आगे आ जाते हैं। अब इन रिएक्शंस को हटा दूं यहाँ से। अब देखो इन रिएक्शंस को भी आपको कंप्लीट करना है तो हम इन रिएक्शंस को भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ आ जाए, यहाँ देखो बच्चों, इसको यहाँ लिखता हूँ। यहाँ पर डाईएजिटाइजेशन होगा और यहाँ हो जाएगा OH और ये क्या हो गया N2। ओके, अब यहाँ से ये N2 जब रिमूव होगा तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों, OH और ये है +2। फिर ये जो रिंग है हमारे पास, इस रिंग का आगे क्या चेंज आएगा, देखो आप क्या था NH2OH। ओके, तो अब यहाँ पर ये N2 निकल गया और यहाँ पर फिर H2O का एडिशन होगा तो यहाँ पर अब 2 OH हो जाएंगे ऐसे।
इनमें से ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट हो जाता है। तो देखो आपके पास जब ये माइग्रेट होगा तो यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 और 1 5, तो ये ऐसा हो जाएगा OH और यहाँ पर OH और पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यहाँ तक बात समझ गए होगे आप। फिर आगे देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पहले हम इस प्रोटॉन को हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये इस तरह से एक एस्टर टाइप ऐसा हो गया पॉजिटिव चार्ज। फिर ये फाइनली चेंज हो जाएगा ऐसे और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एक एस्टर, साइक्लिक एस्टर। समझ गए बच्चों कि पहले ये N2 हट गया, फिर H2O का एडिशन हुआ, 2 OH हो गए, यहाँ से एल्काइल माइग्रेशन हुआ, रिंग बढ़ गई, 4 मेंबर्स थी 5 मेंबर्स की हो गई, स्ट्रेंथ कम हो गया, H निकल गया और इस तरह से ये फाइनली एक साइक्लिक ईस्टर में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक हटा और नेक्स्ट रिएक्शन देखो हम। यहाँ पर देखो बच्चों ये है एक कौन सी रिएक्शन है, देखो आप यहाँ पर अगर हम OH ग्रुप ऐसे लगाते ओके, तो पहले ध्यान रखना अभी यहाँ पर H2 सॉरी यहाँ पर पहले H2O2 की रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा CH3 CH3 एंड और यहाँ आ जाएगा O CH3 मतलब इसकी प्रेजेंस में एमिनो ऑक्साइड बनेगा। जब हम इसे हीटेड करेंगे ध्यान रखें कि यहाँ से ब्रेक होगा और B जो हमारा प्रोडक्ट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस N CH3 और OH, ये क्या बन गई हमारी यहाँ पर एल्कीन। क्या बन गई बच्चों, एल्कीन। तो ये पायरोलिसिस हो गया, अमीनो ऑक्साइड का पायरोलिसिस। यहाँ पर जो है मोर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट इन पायरोलाइसिस। ओके, यहाँ पर आ जाए। अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास किसी में भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसे में जो इसका प्रोडक्ट होगा वो होगा PH होल ट्वाइस N CH3 प्लस क्या H2। तो इस तरह से H2 का एक H और OH रिमूवल हो जाएगा, टर्शियरी अमाइन बन जाएगा, इसमें एल्कीन नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो नाइट्रस एसिड है, सेकेंडरी अमाइन है, तो क्या बनता है प्रोडक्ट होल ट्वाइस N और यहाँ पर क्या हो जाएगा NO और जब इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा तो ये बदल जाएगा CH3 होल ट्वाइस N NO2। हमारा प्रोडक्ट भी ये होगा। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे डाइहाइड्रोलाइजेशन करा दो, क्या आ जाएगा यहाँ पर N2Cl, फिर फिनॉल आ जाएगा यहाँ पर और फिर सैलिसिलिक आ जाएगा OH नहीं सैलिसिलिक एसिड क्योंकि CCl4 से रिएक्शन हो गई, फिनॉल का कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ तक आप रिएक्शन समझ लोगे नहीं नो। अब देखो बच्चों अब हम कुछ और रिएक्शंस में आ जाते हैं, जैसे कि ये एक रिएक्शन है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें कि ये रिएक्शन में पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एक साइन रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। मींस यहाँ CH3Cl की बीटा पोजीशन में, मतलब जहाँ Cl जुड़ा है उसकी इस पोजीशन में यहाँ पर NaNO2 ये है, तो यहाँ पर अगर NH2 लिया है तो NH2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा NaNH2। तो इस तरह से इसको बोलते हैं सिनेन सब्स्टिट्यूशन। ओके, जो हम पहले ही पढ़ चुके। यहाँ पर आ जाए यहाँ NH2NO2 ये डाइहाइड्रोलाइजेशन होगा, तो यहाँ पर जो हमारा A कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा CH3। ओके, मैं थोड़ा इधर कर दूँ इसको, यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा CH3, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा N2Cl। जब आप इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे डाइजोनियम सॉल्ट की तो H3PO2 और H2O से ये हट जाएगा और यहाँ H आ जाएगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा CH3NO। समझ गएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने ये रिएक्शन पढ़ी है C6H5NO2, तो यहाँ बनता है C6H5NH2। फिर जब आप इससे रिएक्शन कराओगे तो प्राइमरी अमाइन और एल्डिहाइड की रिएक्शन हो तो बनेगा C6H5NHN डबल बॉन्ड CH C6H5, इसे हम क्या बोलते हैं सिफ बेस। तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा सिफ बेस।
समझ गए? यहाँ पर देखो आप पहले इससे ये AgCl बाहर हो जाएगा, यहाँ पर अब हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा OH, यहाँ N प्लस और ये क्या है बच्चों R। फिर ये रिंग एक्सपांसन होगा तो ये चेंज हो जाएगा इस तरह से, यहाँ हो गया OH और यहाँ N R, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर ये चेंज हो जाएगा इस तरह से डबल बॉन्ड O N R। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पर यहाँ N2 प्लस ये चेंज हो जाएगा कार्ब कैटाइन में, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर ये सेकेंडरी कार्ब कैटाइन में चेंज होगा बच्चों, यहाँ से ये, और फिर जब आप इसकी वाटर से रिएक्शन कराओगे तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। मतलब पहले डाइहाइड्रोटाइजेशन, ये N2 प्लस ये हट जाएगा तो प्लस 1 डिग्री कैटाइन बन जाएगा, 1 डिग्री कार्ब कैटाइन हुआ, ये 2 डिग्री में चेंज होगा और फिर इसकी वाटर से रिएक्शन होगी। समझ गए ना? यहाँ तक ACN से रिएक्शन करा दें हम यहाँ पर, तो हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट डाइजोनियम सॉल्ट की तो CN आ जाएगा, फिर इसका रिएक्शन करा दोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों देखो CH2 NH2, फिर यहाँ पर रिएक्शन कराओगे तो CH2NC, ये प्रोडक्ट। यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराओगे तो CH3 CH2 NHCH3 सेकेंडरी अमाइन। यहाँ पर आप देखो हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ है और एक यहाँ है, तो हमारे पास जब इसको हीट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो एक तो ऐसा आएगा, ओके, और दूसरा प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है ऐसे। अब आपको पता है कि ये इसमें क्या होगा मेजर, क्योंकि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्केन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ हाफमैन रिएक्शन। यहाँ पर जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये ग्रुप पहले ईथर में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा NO2 और यहाँ हो जाएगा OCH3, फिर इसका रिडक्शन करा दोगे तो यहाँ हो जाएगा NH2 और यहाँ OCH3, फिर इसके बाद रिएक्शन होगी तो यहाँ पर N2 ग्रुप आ जाएगा और यहाँ OCH3, फिर इसके बाद रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास एक डाइज बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा OCH3, इसके बाद ये जो D प्रोडक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, और यहाँ N डबल बॉन्ड N, और ये इस तरह से पैरामिथॉक्सी ये वाला जो है एजोबेंजीन, तो पैरा हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी एजोबेंजीन डाइज बन जाएगा। यहाँ रिएक्शन करा दोगे तो यहाँ पर इसको मैं हटा के यहाँ लिख देता हूँ, ओके। तो इस रिएक्शन को बहुत इजी कोई कर सकते हैं आप, देखो आप यहाँ पर एसिटेनिलाइट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर CH3 NHCOCH3 ब्रोमिनेशन करा दो, ये भी एक ग्रुप है और ये भी एक ग्रुप है, दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप हैं। अब आपसे कहा जाए कि किस पोजीशन में ब्रोमिनेशन होगा, तो आप जानते हैं कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रोमिनेशन जैसे ही आप कराओगे तो ब्रोमिनेशन में ये हो जाएगा CH3 NHCOCH3 और Br, बाद में इसको हाइड्रोलाइज कर दो तो यहाँ से हट जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा CH3 NH2 Br। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखो बच्चों, ये कुछ और रिएक्शंस हैं जो कि हमारे अमाइंस और डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड हैं और आप एक्सरसाइज में देखोगे मिलेंगे ये रिएक्शंस। तो इन रिएक्शंस को भी हमें कंप्लीट करना है, ओके। तो आप करके देखो, ओके। अब मैं आपको इनका सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो SN और HCl की प्रेजेंस में जब आप एसिडिक मीडियम में नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन कराते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ क्या आ जाता है NH2, मतलब NO2 का NH2, फिर HNO2 मीन्स NaNO2 और HCl, तो डाइहाइड्रोटाइजेशन हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा CH3N2Cl, और बस इसके बाद जैसे ही ये वाटर की प्रेजेंस में और H3PO2 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ CH3 और यहाँ तो एक टॉलुइन बन जाएगा। फाइनली क्या बनेगा? टॉलुइन। यहाँ देखो ये कौन सी रिएक्शन है, CHCl3KOH, तो कार्बोलामाइन रिएक्शन है और आप जानते हैं कि कार्बोलामाइन रिएक्शन में केवल NH2 ग्रुप, तो यहाँ क्या आ जाएगा NC, H2 से हाइड्रोलाइज करेंगे। जब NC ग्रुप हाइड्रोलाइज होता है तो NH2
Cl प्लस SCOOH, ये हो जाएगा। यहाँ देखो डाइहाइड्रोलाइजेशन हो जाएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, देखो ऐसे CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पहले आप डाइहाइड्रोलाइजेशन कराओगे फिर इसको हटा दो तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर एल्काइल माइग्रेशन हो जाएगा बच्चों। जब एल्काइल माइग्रेशन होगा तो रिंग अभी 5 मेंबर्ड थी, अब कितने मेंबर्ड हो जाएंगे, देखो 6 मेंबर्ड। ये CH3 है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास बचेगा क्या, CH3। क्या बचेगा, CH3। इस CH3 को फिर इसके बाद यहाँ पर देखो आप H2O का एडिशन है तो H2O जब ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा CH3OH CH3, या फिर आप यहाँ से अगर प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन एलिमिनेशन करा दोगे तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ पर हम जानते हैं ये बन जाएगा CH3NCS, हाइब्रिडाइज करोगे CH3NH2, वही का वही अमाइन बन जाएगा। यहाँ पर आ जाए NH3 से रिएक्शन कराओगे बच्चों तो देखो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा अमाइन CONH3, फिर ब्रोमिनेशन करा दोगे, सॉरी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है तो यहाँ पर आपके पास बचेगा क्या, NH2, यहाँ पर रिंगिंग थी ऐसा ही इसमें आएगा। पहले यहाँ पर आपके पास अमाइड होगा और जब KOD से रिएक्शन होगी तो आप जानते हैं कि जो ये NH2 ग्रुप में जो ये H आते हैं वो एक्चुअली QH से आते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा ND2। यहाँ तक बात समझ गए होंगे। इसको और देखते हैं आगे। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है बच्चों, NO2 और NH2 दोनों हैं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल है, ये मेटा, इसलिए जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो पोजीशन में होगा NH2 की। तो यहाँ पर आ गया NO2 और यहाँ है NH2, Br एंड Br। ओके, फिर हम इसकी रिएक्शन देखो, इसके बाद क्या कराया गया है इसमें NaNO2 और HCl, तो डाइहाइड्रोलाइजेशन हो जाएगा NaNO2 और HCl। अब आप देखो किसका डाइहाइड्रोलाइजेशन होगा, N2 तो यहाँ हो जाएगा N2 प्लस Br और यहाँ क्या आएगा N। फिर अगर हम इसको H3PO2 और H2 से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास यहाँ तो H, यहाँ Br और यहाँ पर ये रिएक्शन, यहाँ से अगर हम CuBr सेंडमायर रिएक्शन करा दें HBr तो आप देखोगे कि आपके पास एक Br, दूसरा Br, तीसरा Br और यहाँ क्या है NO2, ये है ना। और फिर इसका रिडक्शन करा दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो Br और NH2, ये फिर हम इसका डाइहाइड्रोलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ जाएगा Br और आगे देखो और यहाँ पर हो जाएगा N2Cl और फिर इससे रिएक्शन कराएंगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा Br 1 2 3 ट्राइबोबेंजीन। तो ये कुछ डाइएजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड मैंने आपको रिएक्शंस बताई, इन्हें आप अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड के बारे में। ओके, हम इनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज इनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम आ जाते हैं प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में। तो देखो, अगर आप साइनाइड की बात करें, ठीक है, जो साइनाइड्स हैं इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, तो आपने एल्काइल हैलाइड में पढ़ा, मैंने आपको डिस्कस किया है कि RX ये लिया जाए और इसका रिएक्शन किससे, KCl से। तो हम जानते हैं कि हमारे पास मिलेगा RCN प्लस KX मीन्स CH3CH2Cl प्लस K प्लस Cn माइनस। ध्यान रखें कि यहाँ पर जो माइनस चार्ज है वो इस कार्बन में है और वो अटैक करता है
डुप्लीकेट और यहाँ पर आ जाएगा CH3CH2CN प्लस KCl। ओके, ये रिएक्शन। दूसरा होता है कि ये एल्काइल हैलाइड और KCl की रिएक्शन, ठीक है, KCl से तो RCl बन गया ये। दूसरा है कि अगर हम अमाइड की बात करें CH3CONH2, इन अमाइड्स को P2O5 या फिर ऑक्सीजन ले लें CH3CH डबल बॉन्ड NOH, इनको P2O5 इसकी प्रेजेंस में हीटेड कर दें तो H2O का रिमूवल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे क्या बन जाएगा CH3CN प्लस H2O। जस्ट ऐसा ही यहाँ से OH और OH तो भी बन जाएगा CH3CN प्लस H2O। तो अमाइड से अगर हम देखें या ऑक्सीजन, ये क्या है बच्चों अमाइड, ये क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से भी साइनाइड बनते हैं, अमाइड से भी, एल्काइल हैलाइड से। और आगे देखते हैं, पहले हम सिर्फ साइनाइड लेंगे फिर आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन अलग से लेंगे। हालांकि ये रिएक्शंस कहीं ना कहीं हम पढ़ चुके हैं, दोबारा यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरह से अमाइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं हम। और देखो किससे आ जाएगी, इसी तरह से थर्ड रिएक्शन जो है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो देखो RMgX प्लस ये हम क्लोरोसाइनोजन, साइनोजन क्लोराइड मतलब ये क्या है बच्चों साइनोजन क्लोराइड, या फिर RMgX प्लस CnCN, ये क्या है साइनोजन। ध्यान रखें कि ये स्यूडो हैलोजेंस होते हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टी हैलोजन जैसी है बट ये हैलोजन नहीं होते। तो यहाँ से ये रिमूव कर दें, यहाँ से हम एक साइनाइड, तो यहाँ पर भी आप देखोगे क्या आ जाएगा RCN प्लस MgXCl, या यहाँ पर है RCN प्लस MgXCl। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं साइनाइड बनेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनसे साइनाइड की प्रिपरेशन होती है। और भी रिएक्शन है जैसे कि प्राइमरी अमाइन से भी बना सकते हैं साइनाइड, और इसके लिए हमें ठीक है जैसे कि ये है RCH2NH2, निकल की प्रेजेंस में लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट किया जाए एंड Cu, तो यहाँ से आप देखोगे कि ये H रिमूव हो जाते हैं और ये RCN प्लस 2H2, तो यहाँ पर भी साइनाइड का प्रिपरेशन होता है। तो डिहाइड्रोजनेशन हो गया प्राइमरी अमाइंस का, डिहाइड्रोजनेशन करा दो, आप देखोगे क्या बन जाएंगे प्राइमरी सॉरी क्या बन गए साइनाइड। तो ये तो थे साइनाइड की प्रिपरेशन। ओके, अब हम आ जाते हैं दूसरा है आइसोसाइनाइड। अब देखो बच्चों जो आइसोसाइनाइड्स हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने खूब पढ़ी है और वो है कार्बन अमाइन रिएक्शन। कोई भी प्राइमरी अमाइन लिया जाए NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, जब इनको हीट किया जाता है 3KCl 2H H एंड OH, तो RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, तो यहाँ बन गया। तो यहाँ पर जो R है ये हम एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, फिनाइल ग्रुप ले सकते हैं, समझ गए ना बच्चों। यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं या C6H5CH2NH2, मतलब कोई भी 1 डिग्री अमाइन लेंगे आप और ये रिएक्शन CHCl3KOH इनके साथ जब हीट करेंगे तो ये हो जाएगा CH3CH2NC, इसमें हो जाएगा C6H5NC, ये हो जाएगा C6H5CH2NC। तो इस तरह से जो आपने देखा कि ये जो अमाइन ग्रुप है वो और क्लोरोफॉर्म का कार्बन, इनसे इस तरह से कार्बन अमाइन रिएक्शन से भी आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन होती है। तो एक तो ये मेथड है। ओके, दूसरा मेथड देखते हैं कौन सी है जिससे साइनाइड और वो आइसोसाइनाइड का प्रिपरेशन होगा। तो आपने देखा था कि एल्काइल हैलाइड से भी बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड प्लस AgCN, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, ये साइनाइड फ्री नहीं करता, इसलिए साइनाइड के थ्रू सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये चेंज हो जाता है RNC प्लस AgX। तो यहाँ पर ये क्या बन गए आइसोसाइनाइड।
समझ गए बच्चों? तो आइसोसाइनाइड इस तरह से इससे बनेगा। इसके अलावा जैसे RC डबल बॉन्ड O NHR, ये क्या है? एन एल्काइल फॉर्मामाइड, ओके। इसको भी हम किसकी प्रेजेंस में, P2O5 की प्रेजेंस में हीटेड कर दें तो आप देखोगे कि क्या बन सकता है। तो यहां से H, ये और ये इतना रिमूव होगा तो बन जाएगा RNC प्लस H2। तो यहाँ पर भी एल्काइल आइसोसाइनाइड बनते हैं। तो आपने देखा एल्काइल हैलाइड से, कार्बन अमाइन रिएक्शन से और एन एल्काइल फॉर्मामाइड, इनसे हम कार्बन क्या बना सकते हैं? आइसोसाइनाइड। ओके, अब ये हटाते हैं। अब देखो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट साइनाइड और आइसोसाइनाइड की जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक तो है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मीन्स रिडक्शन। ओके, तो देखो रिडक्शन में अगर आप आ जाए तो कौन कौन सी रिएक्शन है कि रिडक्शन से? तो RCN, यहाँ पर NiH2 LiAlH4 SN और HCl अगर इनकी प्रेजेंस में कराते हैं, या इसके अलावा C2H5OH Na। ध्यान रखें कि जब इसकी रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में होगी तो ये है मेंडियस रिएक्शन, केवल इसकी प्रेजेंस में। C2H5ONA में जब साइनाइड का रिडक्शन होता है तो बन जाएगा RCNH2, ये है RCH2NH2 प्राइमरी अमाइन। 1 डिग्री अमाइन बनते हैं साइनाइड की रिडक्शन से, चाहे NiH2 से करा दें, LiAlH से करा दें, SN और HCl से करा दें, C2H5OH और Na से करा दें। इनसे हमें मिलते हैं क्या? प्राइमरी अमाइंस। और RNC इन्हीं की प्रेजेंस में NiH2 LiAlH4 या SN HCl या इनकी प्रेजेंस, तो क्या बन जाएगा? RNHCH3, ये बनेंगे सेकेंडरी अमाइन। तो ध्यान रखें कि जो साइनाइड है उनके रिडक्शन से बनता है प्राइमरी अमाइन। RNC लें तो हमें क्या मिलेंगे? सेकेंडरी अमाइन। एक रिएक्शन और पढ़ी होगी आपने, स्टीफन रिएक्शन, है ना, जिसमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर भी एक रिडक्शन से रिलेटेड है। RCN प्लस 2H SnCl2 HCl, तो यहाँ CHNH एल्डिमाइन, ये क्या बनते हैं? एल्डिमाइन। तो यहाँ तक तो रिडक्शन है, ये क्या है बच्चों? रिडक्शन। फिर यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ से ब्रेक होगा O और H2 HCl की प्रेजेंस में, तो RCHO प्लस NH4Cl, तो यहाँ क्या बनेगा? एल्डिहाइड। HCl अमोनिया बनेगी, अमोनिया से HCl से डिसॉल्व। तो यहाँ पर ये रिएक्शन है कौन सी? स्टीफन रिएक्शन, हमने पढ़ा है, एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन में आती है। तो ये है हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में? सॉरी, रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, जो कि हमने ये इंपॉर्टेंट रिडक्शंस देखे। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोलिसिस के बारे में। किसमें आ जाते हैं? हाइड्रोलिसिस। देखो साइनाइड हो या आइसोसाइनाइड, दोनों हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। साइनाइड एसिड की प्रेजेंस में और बेस दोनों से हाइड्रोलाइज्ड होता है। आइसोसाइनाइड केवल एसिडिक कंडीशन में ही हाइड्रोलाइज्ड होता है, बेसिक कंडीशन में हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता। तो दूसरा है हमारे पास क्या? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हम साइनाइड की देखें तो RCN, अगर यहाँ पर लिखा है H2O 1 मोल मीन्स पार्शियल हाइड्रोलिसिस। समझ गए बच्चों? अगर ऐसा लिखा है तो आपको केवल यहाँ तक एक मॉलिक्यूल ही वाटर का ऐड करना है और आपको बना देना है अमाइड। क्या बन गया ये? अमाइड। और यहाँ पर लिखा है H2O एक्सिस HCl एसिड की प्रेजेंस, तो पहले वही RCO NH2, फिर और आगे वाटर रहेगा तो यहाँ से ये रिमूव होगा HCl की प्रेजेंस में, और RCOOH प्लस
क्या बन जाएगा NH3। एक्चुअली ये सॉल्ट की फॉर्म में आ जाएगा RCOO NH4। ओके, इसे हाइड्रोलाइज कर दें एसिड की प्रेजेंस में, तब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा और NH4Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर आप HCl के साथ हीटेड कर रहे हैं। तो ये है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या है यहाँ पर एसिडिक। और अगर हम यही रिएक्शन NaOH और H2O की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारे पास RCOO सॉल्ट मिलेगा, जो बाद में HCl से अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा कार्बोक्सिल। मतलब मेन प्रोडक्ट यही होगा यहाँ पर बेसिक हाइड्रोलाइसिस। तो जब हम बेसिक हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, जो भी सॉल्ट बेस किया गया उसका कैटाइन के साथ बना हुआ सॉल्ट मिलेगा, और एसिडिक में तो डायरेक्ट ही हमें क्या मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब चाहे कहीं पर भी साइनाइड है, चाहे 2 साइनाइड ग्रुप हो चाहे 1 साइनाइड ग्रुप हो, अगर आपको ऐसा लिखा है CH2CN और CH2CN, ओके, और यहाँ पर लिखा है H2OH प्लस यहाँ लिखा है H2O NaOH, तो यहाँ तो आप बना दोगे CH3 सर हो जाएगा CH2COOH COOH, और यहाँ हो जाएगा CH2COO NaCH2COO। तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, और अगर यहाँ पर लिखा है H2O1 या पार्शियल लिखा है पार्शियल, तो आपको यहाँ पर अमाइड बना देना है NH2CH2 सक्सीनामाइड। ठीक है, ये क्या बनेगा सक्सीनामाइड। इसके बाद सक्सीनामाइड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में सोडियम सॉल्ट और उसमें डायरेक्ट एसिड। अब आता है RNC। तो ध्यान रखें कि RNC का जो हाइड्रोलिसिस इसकी प्रेजेंस में होता है HOH, ये है एसिड की प्रेजेंस में, तब बन जाएगा NH2 प्लस HCOOH, कुल मिला के 2 मोल लग जाएंगे। ये इसके साथ करेंगे, इसके साथ। यही रिएक्शन बेस के साथ कराया जाए तो नो हाइड्रोलिसिस। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि H2 नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं होगा, कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं होगा। नो कोऑर्डिनेशन ऑफ वाटर विद NCO। ओके, इस तरह से यहाँ पर ये बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा। तो समझ गए हो गया कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड से प्रोडक्ट। देखो ये रिएक्शन काफी बार पूछी गई है, जैसे यहाँ लिया C6H5COOH, फिर यहाँ लिया NH3, क्या बन गया C6H5CONH2, फिर यहाँ लिखा है CHCl3KOH। ओके, आपने बना दिया C6H5NC। फिर यहाँ लिखा होता है हाइड्रोलिसिस, तो आप क्या बना सकते हैं CH, ये हो गया NH2 प्लस HCOOH। यहाँ पर ये बन गया क्या एनिलीन। तो वहीं से स्टार्ट हुई थी एनिलीन से ना बेंजोइक एसिड से, और इस तरह से आपने देखा कि CONH2 इसकी प्रेजेंस में सॉरी यहाँ पर पहले हम क्या लेंगे रिएक्शन, यहाँ पर लेंगे Br2 और KOH, तो बन जाएगा C6H5NH2, फिर यहाँ पर CHCl3 और KOH। ओके, तब बनेगा हमारे पास C6H5NC, फिर हम हाइड्रोलाइज करेंगे H प्लस की, तब हमें ये अमाइन हो जाएगा। तो एनिलीन यहाँ बनी, फिर इसके बाद कार्बोलामाइन रिएक्शन, मतलब पहले हाफ में ब्रोमीमाइड रिएक्शन, तो हम जानते हैं CO ग्रुप को हटाना है, फिर हमें कार्बोलामाइन रिएक्शन आइसोसाइनाइड से फिर एनिलीन बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ गए होंगे, इसको हटाओ। ओके, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ तक ये तो था हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तीसरा रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसके साथ रिएक्शन कराना है बच्चों? रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप जानते हैं कि RC ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड प्लस RMgX प्लस माइनस, तो ये इसको यहाँ ऐड कर दें, इसको क्या बन जाएगा R डबल बॉन्ड N MgX। फिर हम यहाँ से हाइड्रोलाइज करेंगे इसको, तो बन जाएगा R डबल बॉन्ड O प्लस NH3
प्लस MgXOH। यहाँ कुल मिला के आप देखोगे OH H एंड OH, तो ये तो अमोनिया में चेंज हो गया कीटोन। तो इस तरह से साइनाइड का RMgX से रिएक्शन होता है, पहले एक एडिशन कंपाउंड और फिर ये किसमें चेंज हो जाते हैं, कीटोन में। तो यहाँ तक समझ गए। और अगर एक्सिस में कीटोन RMgX ले लें तो क्या होगा बच्चों, अगर यहाँ पे ये लिखा है एक्सिस में तो फाइनली आप देखोगे R3 आप ये बन जाएगा 3 डिग्री टर्शरी अल्कोहल। क्या बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे, इसको हटाते हैं। तो ये था ग्रेनाडियन के RNC के साथ रिएक्शन नहीं है, केवल RCN के साथ ही रिएक्शन है। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्रेनाडाइन ये है। इसके अलावा अब हम अल्कोहल से भी देखते हैं क्या बनता है, रिएक्शन विद अल्कोहल। बता सकते हो बच्चों क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पर देखें RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस HOR प्लस माइनस इधर ये इधर, देखो क्या बन जाएगा ROR NH, ये हो गया। इसको हाइड्रोलाइज करना, हाइड्रोलाइज करोगे ये रिमूव हो जाएगा क्या, NH3 तो बन जाएगा ROR डबल बॉन्ड ये क्या बन गया, एस्टर। क्या बन गया बच्चों यहाँ पर, एस्टर। तो अल्कोहलाइसिस, ये क्या है, अल्कोहलाइसिस ऑफ साइनाइड। तो साइनाइड के अल्कोहलाइसिस से ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा हम केवल आइसोसाइनाइड की कुछ एडिशन रिएक्शन और देख लेते हैं। ओके, एडिशन रिएक्शंस ऑफ आइसोसाइनाइड। तो देखो बच्चों आइसोसाइनाइड में अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो R और यहाँ पर लोन पेयर और ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये लोन पेयर होता है। तो यही लोन पेयर एक बाइवेलेंट की तरह वर्क करता है और ये एडिशन कर सकता है। कैसे एडिशन करता है, देखो अगर हम O3 से रिएक्शन करा दें तो बन जाएगा RNC, मतलब ये फाइनली ऐसा बन जाएगा। ओके, अगर यही रिएक्शन HGO से करा दो, HGO तो भी यही बनेगा RN डबल बॉन्ड CO। ये क्या है समझ रहे हो, एल्काइल आइसोसाइनेट। ओके, और देखो RNC प्लस Cl2 तो बनेगा RNCCl एंड Cl। ये एडिशन है। जस्ट ऐसा ही अगर हम सल्फर के साथ करें प्लस S तो बनेगा RN डबल बॉन्ड O। इस तरह से आपने देखा कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर रहे हैं और इस तरह से एक कार्बन बाइवेलेंट की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ तक तो ये है आइसोसाइनाइड की एडिशन रिएक्शन। अगर हम इसकी एक आइसोमराइजेशन में आ जाए, ठीक है, आइसोमराइजेशन, तो जो RNC है बच्चों अगर इनको हीट किया जाए तो चेंज हो जाता है RCN, तो ये थर्मल मोर स्टेबल। ओके, देन इस तरह से ये इसमें चेंज हो जाता है। जो भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, इस भोपाल ट्रेजेडी में कौन कौन सी गैसों ने क्या रिएक्शन किया था और क्या बना था, तो ध्यान रखें कि जो भोपाल ट्रेजेडी हुई थी उसमें ये रिएक्शन हुई थी CH3NHH प्लस फॉस्जीन गैस जो है इससे भी बहुत से लोग मरे थे और इससे भी क्या और रिएक्शन हुई थी, पहले तो ये रिएक्शन चेंज हुआ CH3NHCOCl जो बाद में चेंज हो गया CH3NC प्लस HCl जिसे हम बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम बोलते हैं MIC गैस। तो MIC गैस और फॉस्जीन गैस दोनों ने तबाही मचाई थी बच्चों, और उसमें ये रिएक्शन हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट ये बना था। तो इसमें भी CO ग्रुप है, इसमें भी CO, और यही हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय कर दिया था जिससे बहुत सारे लोगों की ट्रेजेडी में मौत हो गई थी, डेथ हो गई थी। ओके, तो ये यहाँ तक समझ गए होंगे। तो मैंने आपको बताया। अब एक चीज बता दूं मैं आपको, एक क्वेश्चन आता रहता है कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड में कौन ज़्यादा पोलर है और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर आप दोनों के स्ट्रक्चर में देखें RC ट्रिपल बॉन्ड N
तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लगता है बच्चों। ये क्या है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन के कारण ही जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है आप देखोगे और RNC से कहीं जाता है। यहाँ पर अगर आप जाएं तो ये यहाँ पर कोई पार्शियल पोलर नेचर नहीं है, नो पोलर नेचर, समझ गए ना? तो इसमें कोई डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं लगता, जो है अट्रैक्शन नो, मतलब ये हम ये कहें कि ये एब्सेंट है। तो ऐसे में ध्यान रखें कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ साइनाइड है, एल्काइल साइनाइड, समझ गए ना, मोर देन आइसोसाइनाइड ड्यू टू डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो इन अट्रैक्शन के कारण ही साइनाइड और आइसोसाइनाइड में ज्यादा पोलर नेचर होता है। इसमें साइनाइड में और यही रीजन है कि इनके मॉलिक्यूल में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और ऐसे में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। आइसोसाइनाइड की ये कंडीशन है। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके अलावा साइनाइड वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है देन आइसोसाइनाइड, क्योंकि पोलर नेचर ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा और वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा, जबकि ये उतना सॉल्युबल नहीं है। ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछा जाए तो RCN मोर सॉल्युबल देन RNC। यहाँ तक अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमने साइनाइड और आइसोसाइनाइड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखी। अगला जो टॉपिक लूँगा उसमें मैं नाइट्रो कंपाउंड्स एंड यूरिया, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब जाके हमारा फंक्शनल कंपाउंड की केमिस्ट्री कंप्लीट होगी। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा आइसोमेरिज्म और फिर उसके बाद बच्चों बायोमोलिक्यूल्स। ओके, तब हमारी केमिस्ट्री अच्छी तरह से क्लियर होगी। वैसे मैंने पूरी फिजिकल, पूरी ऑर्गेनिक चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज बनाए हैं। आप इसका बेनिफिट लो, देखो, समझो, आपका जितना काम आए वो लो। मैं, मेरी बहुत खुशी होगी कि आपके लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। ओके, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट।